Hi guys, welcome back to new video of this Power App series. अब इसमें हम बात करेंगे गैलरी वर्सेस टेबल के बारे में। और इससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? इससे पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे गैलरी वर्स गैलरी और टेबल के बारे में। अब गैलरी और टेबल क्या है? गैलरी और टेबल आपकी डेटा को जब आपको डेटा कहीं देखना होता है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने टेबल का यूज़ किया था जब आपको अपना डाटा टेबुलर फॉर्मेट में देखना होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में, तब हम टेबल का यूज़ करते हैं। गैलरी भी इस तरीके एक तरीके सेम ही है। जब आपको अपना डाटा शो करना वो होता है, चाहे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको डाटा को देखने के लिए गैलरी का यूज़ किया जाता है। टेबल और गैलरी में बहुत फर्क है। दोनों डाटा शो करती हैं। Table is used to show tabular data in rows and column format, and gallery is also used to show your data, but in many ways. In many ways, whether it's vertical, whether it's horizontal, whether you want to show three columns, whether you want to show, you can modify your data accordingly. And you have you set you set your fields for the one row, and automatically it will do for the next set of rows। ठीक है। टेबल में ऐसा कुछ नहीं होता, गैलरी में होता है, लेकिन चलो करके देखते हैं। जब मैं गैलरी की बात कर रहा हूँ तो गैलरी वर्सेस एंड टेबल इन पावर ऐप। गैलरी इज यूज टू शो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कस्टम फ्लेक्सिबल लेआउट रखे, जैसा मैंने बोला। हाईलाइट, कस्टमर डिजाइन, सपोर्ट, लेबल, इमेजेस, बटन। हाँ, इसमें सब कॉमनली यूज फॉर CRUD ऑपरेशंस। टेबल में आप CRUD पहले, कंपैरिजन बाद में, पहले टेबल पे आ जाते हैं। पहले टेबल क्या होती है? टेबल रोज डेटा इन रोज कॉलम एक्सेल लाइक फॉर्मेट। ठीक है। फिक्स टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड डिजाइन कस्टमाइजेशन, मोस्टली रीड ओनली के लिए यूज किया जाता है इसको। अगर मैं यहाँ जाऊँगा अपने ऑलरेडी पुराने उसमें सॉल्यूशंस में, अभी और मेरे पास टेबल्स हैं काफ़ी। इन टेबल्स का डाटा देखने के लिए या तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसके कॉलम्स, यहाँ पे इनका डाटा आ जाएगा। डेटा है नहीं क्या इनमें? ओके, इन टेबल्स में डेटा नहीं है। पैसेंजर, हाँ मैंने पैसेंजर बनाई थी। पैसेंजर के अंदर डेटा है क्या? हाँ जी, पैसेंजर के अंदर डेटा है। और मुझे ये डेटा भी दिख रहा है, लेकिन मुझे अपने ऐप के अंदर जाके देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? पैसेंजर नाम याद रखिए, टेबल, सॉल्यूशन में गया, वाई टी आर के टी में गया, ऐप में गया, ये अबाउट वाला सेक्शन ही ओपन कर लेता हूँ। अब इसे तो बंद ही कर दो। ये हो गया। अब यहाँ पे ये वेरिएबल नाम लिया गया था, वेरिएबल में सच कोई कुछ था क्या? नहीं। ठीक है, तो इसे क्लियर कर दो। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, सेव कर दो। अब मैं टेबल का दिखाता हूँ। नेविगेशन मेन्यू, ये हमारा कलेक्शन यूज हुआ था। इसको मैं यूज ये कलेक्शंस के अंदर नेविगेशन मेन्यू मैंने एक एग्जांपल सेट किया था ना, उसके लिए है। और ये ये क्यों दिख रहा है इधर? क्योंकि हमने ऐप के ऑन स्टार्ट होने पर ये सब चीज़ डिफाइन की थी। मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है। अब ये मुझे कहीं भी कुछ ऐसे नहीं दिखेगा। सेव कर दो, सब जगह खाली है। अब मैं अपना टेबल की बात कर रहा था। टेबल की बात करने के लिए ऐड डेटा के अंदर पैसेंजर, पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स का डेटा देखना है। डेटा सोर्स तो आ गया, मुझे इसका डेटा देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? पैसेंजर्स आ गया। अब मुझे इसमें डेटा देखना है कि टेबल, मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल में पैसेंजर्स को सेलेक्ट किया। अब जब आप इस टेबल को देखेंगे,
ये आ गया। पैसेंजर्स में डिटेल भी आ गई, एडिट फील्ड, ऐड फील्ड और भी, क्रिएटेड ऑन डाल दो इसके अंदर, पैसेंजर डाल दो, स्टेटस, ये सब चीज़ तो बाय डिफॉल्ट आती हैं, पर ऐसा कुछ ऐड कर दिया। ये फिलहाल के लिए ये कंडीशन ये आ गई हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल है। और मैंने जब इसे देखूंगा तो ए टू जेड, जेड टू ए, ईमेल, ईमेल काम कर रहा है, फ्रीक्वेंट लेयर, क्रिएटेड ऑन, पैसेंजर स्टेटस, ये सब पे काम कर रहा है। ट्रू फॉल्स, क्रिएटेड ऑन, न्यूअर, ओल्डर। ठीक है। अब और डिफरेंस देखोगे, अगर मैं एप्पल पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, सब जगह ये अपना एक ही साइज लेके चल रहा है, कोई साइज का डिफर नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और चीज देख सकते हैं। हाँ, नन आ गया। इस क्रिएटेड ऑन को शॉर्ट डेट है, इससे लॉन्ग डेट करूंगा, शॉर्ट, शॉर्ट डेट रहने देता हूँ, तो ये शॉर्ट डेट हो गई। लॉन्ग डेट, डाटा, डेट ओनली फॉर्मेट, अच्छा, शॉर्ट डेट, डेट टाइम फॉर्मेट के लिए रीफ्लो। अब रीफ्लो का हमें तब पता चलेगा, मान के चलिए मैंने को ऐड फील्ड में दो चार और चीज ऐड कर देता हूँ, दिस 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 और दिस दिस दिस। अब जब ये चीजें ऐड हो जाएंगी तो बाय डिफ, कहाँ गया, ठीक है। हाँ, अब बाय डिफॉल्ट एक क्रॉल ऐड हो जाता है जब आप टेबल देख रहे होते हैं। ठीक है। शॉर्ट डेट, ये क्या हो गया इसमें, क्या अलग सा ही दिख रहा है। ठीक है। हाँ, और इसे अगर आपने इसे भी सेट कर दिया, इसे भी थोड़ा सेट कर दिया, तो एक स्क्रॉलर ऐड हो जाता है। अब वो स्क्रॉलर इधर भी ऐड हो जाएगा और शायद इधर भी, दोनों जगह वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी। और यहाँ जाने के लिए कहाँ गया, ओके, वो यहीं, इधर जाने के लिए भी तो स्क्रॉलर की जरूरत पड़ेगी मुझे। रिफ्लो, इनेबल स्क्रॉलिंग, यस, इनेबल मल्टी सेलेक्ट, नो। ये वाला स्क्रॉलर काम नहीं क्यों नहीं कर रहा, अभी तक तो काम कर रहा था, या फिर ज्यादा छोटा होने पे अच्छा, ये एक लिमिट में काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक के, इसकी भी एक अपनी खुद की लिमिट है कि 3 रिकॉर्ड्स तक काम करेगा, उसके बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है। यहाँ पैसेंजर का ग्रिड है, ये स्क्रॉल ये रहा, यहाँ पर ये एक स्क्रॉल ये हो गया। ठीक है, ये है टेबल फॉर्मेट। और टेबल फॉर्मेट का वो अपने हिसाब से आप देख लोगे, जब अगर छोटा करेंगे तो। अभी ये रीफ्लो है, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, रीफ्लो बिहेवियर इसको बोलते हैं, वापस से एडजस्ट, इसे इधर से एडजस्ट, रीफ्लो हो गया। इसके बाद अगर मैंने इसी को ग्रिड ओनली कर दिया तो ये इधर वापस जा, इधर जा, और ये एक ही ग्रिड में रहेगा, यानी कि ये ग्रिड जो दिख रहा है ना, ग्रिड ऊपर नीचे दाएं बाएं सब, ये एक ही ग्रिड में रहेगा, अंदर का पार्ट। इसके बाद तीसरा है लिस्ट ओनली। लिस्ट ओनली में क्या होगा, ये लिस्ट बन जाएगी, यानी यहाँ गया तो ये, चाहे आप इसे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो लिस्ट बन जाएगा। टेबल में ये चीज है। और टेबल में एडिशनल आप कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, यानी कि रीफ्लो में जाओगे तो इसमें मुझे कुछ ऐड करना है अपनी तरफ से, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये थी मेरा
टेबल के बारे में। टेबल डेफिनेशन देखता हूँ तो टेबल फिक्स टेबल स्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड डिजाइन कस्टमाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली रीड ओनली के लिए होता है जब आपको अपना डेटा देखना होता है, बेस्ट फॉर डेप्थ और रिपोर्टिंग व्यू जब आपको रिपोर्टिंग के कॉलम्स पावर बीआई का डेटा देखना होता है बस उस पर्पज से। व्हेन टू यूज डेटा टेबल, जब रिपोर्ट्स होती हैं, व्यूइंग बल्क डेटा, एडमिन स्क्रीन, एक्सेल स्टाइल डेटा फॉर्मेट चाहिए होता है। क्योंकि गैलरी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि हम उसे वो नहीं बना सकते, एक तरह से उसे हम जब लिमिट हम एक तरह से ऐप और सिर्फ लिमिटेड डाटा दिखाना है, ऐप उसके लिए यूज है, उसके लिए यूज नहीं है कि कितने भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल स्मूथली डेवलपर टिप्स, यूज गैलरी फॉर एक्शन एंड यूआई, डाटा टेबल फॉर प्योर डाटा डिस्प्ले के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं गैलरी पर। यहाँ मैं गया गैलरी। अब गैलरी की बात करूंगा तो गैलरी क्या करेगा? गैलरी shows me my data based on my requirement। अब मैं रिकमेंडेड को हटा के कहाँ है, के लेआउट्स में, लेआउट कहाँ है, ये रहा। अब लेआउट में कंटेनर है, हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, नहीं नहीं इसमें नहीं, हाँ यही है गैलरी। कुछ और भी है क्या गैलरी का ऑप्शन? इनपुट में कुछ नहीं है, डिस्प्ले में कुछ नहीं है, मीडिया में नहीं, इसमें ही है। लेआउट में जाओगे, अब गैलरी भी टाइप करोगे तो गैलरी क्लासिक में भी वर्टिकल ब्लैंक मिल रही है और यहाँ हॉरिजॉन्टल भी मिल रही है, ठीक है। ये वो है, क्लासिक गैलरी देखनी है, वर्टिकल गैलरी देखनी है, फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी देखनी है। इस देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल गैलरी, हॉरिजॉन्टल गैलरी एंड दैट। वर्टिकल गैलरी का मतलब है ये आपका डेटा है, और जब आपको डेटा रो बाय रो देखना होता है तब वो वर्टिकल गैलरी है, और जब डेटा आपको कॉलम वाइज देखना होता है तब वो हॉरिजॉन्टल गैलरी है। और फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी क्या हो गई? जब आपका कोई सा भी इसमें है, चाहे इसमें चाहे इसमें कोई सा भी ऐसा एक्स्ट्रा कॉलम है जैसे डिस्क्रिप्शन का हो गया, तो उसे आप फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी में रख दो, वो अपने हाइट से हाइट सेट कर लेगा, बस इतना ही है उसमें। करके देखते हैं। मैंने यहाँ गया, वर्टिकल गैलरी को लिया, और अब जब मैं वर्टिकल गैलरी को लूंगा, पैसेंजर्स का डेटा लूंगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, और ठीक है, इतना ही है। उसके बाद ये मेरी वर्टिकल गैलरी है। डिफरेंस दिखाऊंगा, अब यहाँ जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल गैलरी में जाऊंगा, पैसेंजर सेलेक्ट करूंगा, तो मेरा हॉरिजॉन्टल ये इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ इस तरीके से डाटा मिल रहा है मुझे, और वर्टिकल में इस तरीके से। हाँ, ये मुझे स्क्रॉलर मिल रहा है, दोनों जगह स्क्रॉलर मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। वो मेरी मर्जी है मुझे कैसे डाटा दिखाना है कैसे नहीं। हम और तीसरा ऑप्शन जो था वो, मैं तो इसे ही लेके चलूंगा, इसे हटा दिया। तीसरा ऑप्शन क्या है? फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी। अब फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी में पैसेंजर्स को लिया है, ये है। अब अ, इस फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी में मैं इमेज नन है, सोशल फीड की जगह न्यू फीड इतना कर दूंगा। होता क्या है, कभी कभार कुछ बड़ा डेटा आ गया तब क्या, यानी कि दिस आइटम की जगह मैं कर दूंगा हॉलीवुड। अगर मैंने इसे ऐसा कर दिया तो इसने
अपने आप हाइट को एडजस्ट कर लिया। अगर ये काम मैं यहाँ करके देखता, यहाँ अगर मैं ये यहाँ काम करके देखूंगा तो डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ, ठीक है। अब और भी एडिशनल कर दोगे तो कुछ होगा क्या? नहीं। इसने अपनी हाइट अब अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करी है। ऑटो हाइट यहाँ भी है, इसे यहाँ ऑन कर दो, यहाँ ये भी कर देगा, ठीक है। ये अब व्हाट इज गैलरी? गैलरी इज टू शो दिस टाइप ऑफ गैलरी, वर्टिकल गैलरी, ब्लैंक गैलरी, ठीक है। गैलरी डॉट आइटम्स, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कैटलॉग, कॉस्ट इफेक्टिव यूआई, ठीक है। हाँ, सैम्पल एप्स। अब CRUD एग्जांपल का कहने का क्या मतलब है? अब मैंने लिया इंसर्ट में गैलरी, मैंने ब्लैंक वर्टिकल गैलरी को पिक किया और अब इस ब्लैंक में पैसेंजर्स को यूज करूंगा। अब अ, जब मैं इसे यूज करूंगा तो एक बार 1 दे दिया ताकि मुझे बॉर्डर का पता चल जाए। अब ये मेरा गैलरी है। इस गैलरी में ये जो एक ये पेन है, ये पेन आपको फर्स्ट रो ऑफ योर गैलरी दिखाता है, जिसे हम टेम्पलेट बोल देते हैं, ठीक है। अब उसे अपने हिसाब से सेट कर लो। और अब अगर आप बाहर कहीं भी कुछ करोगे तो वो नहीं मतलब इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। जब यहाँ सेलेक्ट होगा और यहाँ से आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट इसने खुद ही ले लिया कि पैसेंजर नेम, इसे कॉपी करके सेम इसे पेस्ट कर दो इधर और इसको ईमेल कर दो, ई डॉट ईमेल, इसको ईमेल कर दिया। अब ग्रिड का कहने का क्या मतलब है? मैं एडिट, वो हम बाद में देखेंगे करके। एडिट कि मुझे ये रिकॉर्ड एडिट करना है, ये रिकॉर्ड अपडेट करना है या डिलीट करना है। तो ग्रिड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ग्रिड। हाँ, ये सब चीज होती है ग्रिड के अंदर। हाँ, और जब इसे ये एक हो गया। अब अब क्या, ये तो गैलरी हो गई। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इससे रिलेटेड पहले बना के रखा था, कभी कभी तो बनाया था। अब क्या बनाया था? हाँ, ऑन डिलीट पॉपअप मैसेज बनाया था, वेरिएबल कौन, गैलरी बनाई, गैलरी डिटेल फॉर्म और एडिट फॉर्म। अच्छा, ये कब बनाया था? शायद पता नहीं कब बनाया था ये। चलो इसके बारे में कोई नहीं, करते हैं इसके बारे में विस्तार से बात। गैलरी ये होगी, ठीक है। अब आपका डाटा अपने हिसाब से आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। पैसेंजर नेम ये सब होगी गैलरी, और जब इसे प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा। अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। ये कर दिया। हाँ, इतना सा ही रखते हैं। एडिट करने के लिए हम कुछ और यूज कर सकते हैं। हाँ, इतना गया और ठीक है। अब ये हो गया गैलरी में। CRUD ऑपरेशंस भी हम करके देखेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जब गैलरी देखते हो तो गैलरी में आइटम प्रॉपर्टी होती है। आइटम्स के अंदर क्या होता है? डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम होता है। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑन सेलेक्ट। ऑन सेलेक्ट होने पर यानी कि इसके सेलेक्ट, कहाँ गया वो, किधर गया, मैं क्या कर रहा था भूल गया मैं। हाँ, तो ऑन सेलेक्ट होने पर ये क्या करेगा? ऑन सेलेक्ट इसकी, ऑन सेलेक्ट होने पर ये क्या करेगा, ये भी तो देखने वाली बात है। यानी ऑन सेलेक्ट आपको अभी दिख नहीं रहा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ जाऊंगा
और यहाँ से ट्रांजिशन को कर दूंगा पॉप या पुश, वॉटएवर जो भी करना होगा। अब जिस पे भी मैंने ऊपर रखा है वो मुझे पता चल जाएगा। और एक चीज मेरे साथ होनी चाहिए, आ, कि ऑन सेलेक्ट होता है, ठीक है, ऑन सेलेक्ट के ऊपर होने पर कुछ तो करना चाहिए, लेकिन उससे पहले डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, डिस्प्ले मोड नहीं, मैं टेम्पलेट फिल, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेम्पलेट फिल, बाय डिफ़ॉल्ट ये है। इफ दिस आइटम, यानी दिस आइटम, यानी कि इस गैलरी की ये प्रॉपर्टी दिस आइटम डॉट टम डॉट इज सेलेक्टेड, if this item dot is selected, then color dot color dot blue, अब क्या हो गया, then color dot azure कॉमा बाय डिफॉल्ट ये कलर हो जाएगा, ठीक है। azure तो थोड़ा डार्क कुछ रखते हैं, डार्क सैल्मन क्या है ये, हाँ ये रखते हैं, ठीक है। सेव कर दिया, डन। अब जो भी सेलेक्ट होगा वो आपका टेम्पलेट फिल के थ्रू हो रहा है सेलेक्ट, की अगर इफ दिस आइटम इज सेलेक्टेड तो इसे ये सेलेक्ट कर दूंगा, कर दे, ठीक है। ये आपकी टेम्पलेट फिल की प्रॉपर्टी होती है। हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग फीचर है। ऑन सेलेक्ट होने पर क्या होगा, और बाकी यूसेज के ऊपर बात है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो एडिट के बारे में इसमें नहीं बात करते, एडिट के लिए अलग ही बना देंगे। गैलरी में और टेबल के बीच में यही डिफरेंस है कि टेबल जब आपको अपना रिपोर्टिंग से रिलेटेड टास्क देखने होते हैं तब टेबल का यूज़ कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन जब गैलरी की बात आती है तो गैलरी में सिर्फ ऑपरेशन, जो आपको ऑपरेशन करने हैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। हाँ, उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो गैलरी में जो मतलब रिक्वायर्ड चीज़ है, और उसके मतलब एडिटेबल फॉर्मेट के रिगार्डिंग चाहिए तो, ठीक है। पावर ऐप इंटरव्यू, चलो ठीक है, पावर ऐप्स नहीं, फॉर एक्शन इन यूआई, बस जस्ट टेल मी इंटरव्यू क्वेश्चंस, गैलरी, गैलरी वर्सेस टेबल इन रिव्यू, ऑलरेडी शायद मैंने यही लिखा था क्या, गैलरी पर्पस डिस्प्ले रिकॉर्ड विद कस्टम यूआई, डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम एक्सेल लाइक फॉर्मेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल, फिक्स टेबुलर लेआउट है, सपोर्ट बटन्स आइकन नेविगेशन, मोस्टली रीड ओनली होता है। मोबाइल फ्रेंडली, यस गैलरी मोबाइल फ्रेंडली है, लेस सूटेबल बोला जाता है इसको। यूजर केस, ऐप डैशबोर्ड क्रच स्क्रीन रिपोर्ट एडमिन एंड डेटा रिव्यू, इंटरेक्टिव फोकस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाईली कस्टमाइजेबल, डिसएडवांटेज क्या, मोर डिजाइन एफर्ट्स नीडेड, नॉट आइडियल फॉर लार्ज टेबुलर डाटा, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम आती है हमें कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। डेटा टेबल लिमिटेड कस्टमाइजेशन हो सकती है, मोस्टली रीड के लिए होता है, गुड फॉर लार्ज होता है, ठीक है। ज़्यादा इसके पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। विच टेबल इज कंट्रोल इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव यूआई, गैलरी, हाँ गैलरी है। विच कंट्रोल डिस्प्लेज डेटा इन एक्सेल लाइक, टेबल है, डेटा टेबल जिसे बोल देते हैं, अब पहले डेटा टेबल था अब टेबल है। विच मोर शेड्यूल फॉर मोबाइल डिवाइस, गैलरी। विच कंट्रोल अलाउ बटन्स एंड आइकन इनसाइड ईच रिकॉर्ड, गैलरी, जैसे हमने देखा बटन हमने अपनी कहाँ गया, अपनी इसके अंदर एक बटन यहाँ ऐड किया था, और उसके बाद अब जैसे ये सेलेक्ट किया इसमें बटन भी ऐड कर सकते हो, ये ये बटन ऐड,
इस तरीके से बटन ऐड कर सकते हो। उसका रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50 कर दो। बॉर्डर, अरे इसका नहीं, रेडियस 50 करना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बटन भी ऐड कर दिया। उस बटन को दे, इस बटन को कुछ ऑप्शन दे दो ऐसे कि डिलीट, कि डिलीट कर देगा। डिलीट करने पर क्या होगा, आइकन, इसमें एक आइकन डाल दो आगे। ये सब चीज कर सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है। रीड ओनली डेटा टेबल फॉर viewing larger quickly with minimal design data table। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा गैलरी वर्सेस, एडिट वर्सेस डिलीट के बारे में। ठीक है, एक बार करके देख लेंगे। ठीक है, तो बाय।